हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और इसके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। मेरे ख्याल से जून में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग लगातार प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए। 40 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर से ही होंगे। उसके बाद अपना करंट अफेयर्स की हम लोग तैयारी फिर लग जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस नंबर है 47 है। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाते पर कौन सा गुण नहीं बदलता। कौन सा गुण नहीं बदलता है? परमाणु आकार नहीं बदलता, धात्विक गुण नहीं बदलते, संयोजकता नहीं बदलती, कोषों की संख्या नहीं बदलती। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो संयोजकता है वो नहीं बदलती, संयोजकता सेम रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भूरे होने की प्रक्रिया को जो कहा जाएगा वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो वी है, फॉक्सिंग। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान फर्स्ट के समय जो इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जी माधवन नायर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? मच्छरों के जीवन चक्र का सही जो क्रम होगा वो होगा हमारा पहले अंडा, अंडा से फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से पूर्णक। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हॉटमेल शुरू किया गया था। हॉटमेल कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1996 में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और हॉटमेल के जो संस्थापक हैं वो सबीर भाटिया हैं। हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया हैं। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ईस्ट मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो NO है, NH3 है, SO2 है और NO2 है। तो आपका जो NH3 है, अमोनिया, ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। बाकी जो हो गए आपके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। और SO2 की सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज रहती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक में है। कहाँ पे खोला गया है? तो ये भैया आपका खोला गया है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, मथुरा में स्थापित किया गया है। और कुछ और हैं आपके अनुसंधान, आपके अगर पूछ ले, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका पुणे में है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपका बीकानेर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय जो कदम होगा ये होगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और पर्यावरण इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1972 में आयोजित किया गया था। 1972 में आयोजित किया गया था। और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपका क्योटो प्रोटोकॉल पूछ ले तो ये आपका 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। और आपका अगर मॉन्ट्रियल सम्मेलन पूछ ले, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था ये आपका कनाडा में हुआ था, 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच में कृषि फसलों को उगाने के लिए एक प्रणाली है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। मोटी परत की जो निर्माण प्रक्रिया है यह है आपका एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। IIT गांधीनगर छात्रों ने का उपयोग करके दुनिया में सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। IIT गांधीनगर में आपका जो किया, इसका जो ऑप्शन है कैल्शियम डाइबोराइड, सोडियम डाइबोराइड, मैग्नीशियम डाइबोराइड और लिथियम डाइबोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, मैग्नीशियम डाइबोराइड का दुनिया का सबसे पहले पतले पदार्थ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है आपकी कवकीय फंगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। और कवक से जो होने वाले रोग हैं वो एथलीट फूट हो गया, खाज हो गया, दाद हो गया, ये आपके कवक से होने वाले हैं। और प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो आपके मलेरिया हो गया, काला ज्वार, सोने की बीमारी होती है, और पायरिया नामक बीमारी जो होती है ये आपके होती है प्रोटोजोआ जनित रोग से होती है। महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो ये महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है, तो इसका जो सही आंसर होगा ब्याज की उच्च दर से, ब्याज की उच्च दर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था? रबिया उद दुरानी, नूरजहां, दिलरास बानो बेगम, जगत गोसाई, असमत बेगम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दिलरास बानो बेगम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 1954। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 19A। पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता का अंतिम परिणाम 35A है और इसे 1954 में जोड़ा गया था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादक देश ये सभी को पता होगा, इसमें ब्राज़ील आता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक कहा जाता है, उसे कहवा भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर भारत की बात कही जाए तो कर्नाटक जो राज्य है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है और भारत की नीलगिरी की पहाड़ी पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची की अगर हम बात करी जाए तो मेची नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के नाम से गदाधर चट्टोपाध्याय था? किसके नाम से था भैया गदाधर चट्टोपाध्याय? तो ये थे आपके रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और विवेकानंद की बात करी जाए तो इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1887 में बेलूर मठ में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की है? रायथू बंधु योजना जो है ये आपकी ऑप्शन नंबर जो सी होगी तेलंगाना की स्कीम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। हमारा जो पूना समझौता संबंध किससे है? पूना समझौता जो है ये आपका पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव की सीटों में आरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए पूना पैक्ट कौन से सन में हुआ था तो 24 सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था, ठीक है। और यहीं पे भारतीय अखिल हरिजन संघ की जो स्थापना थी वो 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी संबंधित राज्य से सम्मिलित है? कौन सी राज्य सम्मिलित थोड़ा सा छुप गया है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है हमारा, कौन सा उससे अच्छा संबंधित है, उससे सम्मिलित है। तो लावड़ी केरल नहीं, लावड़ी तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। डांडिया उत्तर प्रदेश ये भी नहीं होगा। घूमर नहीं है। गौर छत्तीसगढ़। 22 का जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर लावड़ी की बात करी जाए तो लावड़ी हमने बताया भी महाराष्ट्र की है, और डांडिया की बात करी जाए तो गुजरात की है, और घूमर जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। धर्म सभा की इस संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? धर्म सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, तुलसीराम, राधाकांत देव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा राधाकांत देव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। धर्म सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे ये पूछ ले तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की प्रतिमा दी जाती है। किसकी प्रतिमा दी जाती है? सरस्वती की। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था। तो ये बनाया गया था मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान देश बनाने की मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 26 पे। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन जो आता है वो आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
सीमा सड़क इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नामक स्कीम जारी की थी। तो ये की गई थी भैया आपकी सी में, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, फाइबर स्टार विलेजेस। फाइबर स्टार विलेजेस 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, ये दिख रहा होगा सभी को, किसने की थी? तो ये की थी आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की थी। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कौन सा है? बारी दोआब का जो बीच का क्षेत्र जो है यह है आपका ब्यास और रावी। ब्यास और रावी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नवंबर 2015 से सभी कर योग्य उत्पादकों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा किसी भारतीय योजना को वित्त पोषित किया गया है। तो ये किया गया है आपका स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? पोर्टलोई, पोर्टलोई जो पोशाक है किससे संबंधित है? तो ये है आपका मणिपुर से, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ छुपा हुआ है, इसमें जो होगा मणिपुर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? ईवीएम का जो इस्तेमाल किया गया था ये सबसे पहले आपका केरल में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लिंचिंग, भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीटकर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? भारत का जो पहला राज्य है ये बना है आपका मणिपुर। बॉम्ब लिंचिंग से जो है मणिपुर, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2001 से इसको सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? पूर्वी तट में लाल मिट्टी, काली मिट्टी नहीं होगी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो पूर्वी तट पे हमारा जो मिट्टियाँ पाई जा रही है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 और हाँ, इसमें लगभग 22% भूभाग का विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, नाइट्रोजन भारत में लगभग। ठीक है। और फाइनली फ्रेंड्स हमारे ये 47 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं, और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।